हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई डरावनी हॉरर स्टोरी में। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी शिकायत है। आप मेरी कहानियां तो पूरी देखते और सुनते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज अभी 1 सेकंड निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बिना किसी देरी के लाइट बंद कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आपको नींद न आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई हॉरर स्टोरी। मेरा नाम रामकिशन है, मेरी उम्र 42 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पिछले 15 साल से ट्रक चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ है। खेती से गुजारा नहीं होता था, इसलिए मैंने ट्रक चलाना शुरू किया। मैंने कानपुर, प्रयागराज, झांसी, सतना, रीवा और चित्रकूट की सड़कें न जाने कितनी बार नापी थीं। लोग कहते थे कि बांदा से चित्रकूट के बीच कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां आधी रात के बाद रुकना नहीं चाहिए। मैं हमेशा इन बातों पर हंस देता था। मुझे लगता था कि डर सिर्फ कमजोर लोगों के दिमाग में होता है। लेकिन 17 नवंबर की वह रात मेरी जिंदगी बदल गई। उस रात मैं सीमेंट की बोरियां लेकर करवी की तरफ जा रहा था। रात के करीब 12:15 बजे थे। नवंबर की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। एक तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ घना जंगल। मोबाइल में नेटवर्क भी गायब हो चुका था। मैंने सोचा थोड़ा आगे जाकर किसी ढाबे पर चाय पी लूंगा। तभी मेरी हेडलाइट की रोशनी में लगभग 100 मीटर आगे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। पहले लगा कोई आदमी है, फिर जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा मुझे एहसास हुआ। मैंने जैसे ही ट्रक की स्पीड कम की, मेरी नजर उस आदमी पर टिक गई। उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ था, सिर झुका हुआ था, दोनों हाथ शरीर के किनारे लटके हुए थे। वह सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा था, लेकिन जरा भी हिल नहीं रहा था। मैंने लगातार 2 बार हॉर्न बजाया, पा पा, लेकिन उसने सिर तक नहीं उठाया। मेरे मन में गुस्सा आया। मैंने सोचा यह आधी रात को कौन पागल सड़क के बीच खड़ा है। मैंने ट्रक की स्पीड और कम की। अब हमारे बीच मुश्किल से 20 से 25 मीटर का फासला था। तभी वह आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा और अगले ही पल मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, न आंखें, न नाक, न होंठ, बस सफेद सपाट सा चेहरा। मैंने घबराकर तुरंत स्टीयरिंग दाईं तरफ मोड़ा और बिना रुके ट्रक निकाल दिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। करीब आधा किलोमीटर आगे जाकर मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क खाली थी, कोई नहीं। मैंने खुद को समझाया शायद धुंध और थकान की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट बाद मुझे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। बोर्ड पर धूल जमी थी, मुश्किल से नाम पढ़ा जा रहा था। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतर गया। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, बेटा किधर से आ रहे हो? मैंने कहा, बांदा से चित्रकूट की तरफ जा रहा हूँ। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, रास्ते में कोई मिला क्या? मेरे हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। मैंने उससे पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़े ने बिना जवाब दिए ढाबे के पीछे की तरफ इशारा किया। वहां दीवार पर कई पुराने अखबारों की कतरने लगी थी। एक खबर का शीर्षक था, रात में ट्रक पलटा, ड्राइवर लापता। दूसरी, 3 महीने में 5 हादसे, कारण अब भी रहस्य। मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा अगर रात में कोई सड़क के बीच खड़ा मिले तो उसे इंसान समझकर ट्रक मत रोकना। मैंने पूछा, वो था कौन? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे तुमने देखा उसे देखने वाले ज्यादातर लोग अगली सुबह तक जिंदा नहीं बचे। उसी पल बाहर खड़े मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा, पा पा पा, जबकि ट्रक की चाबी अभी भी मेरी जेब में थी और ट्रक में कोई नहीं बैठा था। मैं बाहर भागा। मेरा ट्रक सड़क किनारे वैसे ही खड़ा था। इंजन बंद था, चाबी मेरी जेब में थी, लेकिन हॉर्न अपने आप लगातार बज रहा था। पाओदा पास्ता पा
मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। जैसे ही मैंने हॉर्न को हाथ लगाया, हॉर्न अपने आप बंद हो गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। तभी पीछे से ढाबे वाले बाबा की आवाज आई, पितासम। मैंने कहा था ना, आज रात कुछ तुम्हारे साथ चल पड़ा है। मैंने पलटकर उनकी तरफ देखा। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, आओ बैठो। अब जो सुनोगे उससे बस आप उस सुनोगे, उसके बाद फैसला तुम करना। आगे जाना है या यहीं सुबह होने का इंतजार करना है। मैं फिर ढाबे में आकर बैठ गया। बाबा ने चूल्हे पर चाय चढ़ाई और बोले, मेरा नाम हरिनारायण है। मैं पिछले 30 साल से इस ढाबे पर हूं। मैंने इस सड़क को बदलते देखा है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। क्या? मैंने पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली। हर साल बरसात खत्म होने के बाद इसी मौसम में कुछ रातें ऐसी आती हैं जब सड़क किसी और की हो जाती है। मैंने हंसने की कोशिश की। बाबा, आजकल के जमाने में ऐसी बातें कौन मानता है? उन्होंने मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखा, फिर बोले, मैं भी नहीं मानता था जब तक मैंने अपने बेटे को नहीं खोया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उन्होंने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर उतारी। तस्वीर में करीब 25 साल का एक लड़का था। साफ चेहरा, हल्की दाढ़ी और पीछे वही ट्रक खड़ा था। यह मेरा बेटा मोहन था। वो भी ट्रक चलाता था? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। एक रात इसी सड़क पर निकला था, फिर कभी वापस नहीं आया। पुलिस 3 दिन तक खोजती रही। मिला? बाबा ने धीरे से जवाब दिया। ट्रक मिल गया था। और मोहन? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उसकी सीट पर सिर्फ उसके कपड़े पड़े थे, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। ढाबे में अचानक सन्नाटा छा गया। उसी समय ढाबे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जूते पहनकर ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका। कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। ठक ठक ठक। मैंने बाबा से कहा, बाहर कोई है? बाबा ने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं छोड़ा नहीं पाया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मत देखो। क्यों? क्योंकि जो बाहर है उसे यही चाहिए कि तुम उसे देखो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने धप जोर से हाथ मारा। मैं उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन बाबा अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने आंखें बंद कर ली और बहुत धीमी आवाज में बोले, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। ढाबे के बाहर फिर वही आवाज आई। ठक ठक ठक। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के अगले पहिए से पीछे वाले पहिए तक धीरे धीरे चलते हुए हर हिस्से को हाथ से छू रहा हो। मैंने बाबा की तरफ देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर सुबह होने से पहले यहां से निकलना है तो अभी निकल जाओ, लेकिन रास्ते में चाहे कुछ भी हो, ट्रक मत रोकना। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और ट्रक की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजा खोला, केबिन के अंदर मिट्टी की तेज गंध आई। मैंने सोचा शायद जूते में मिट्टी लगी होगी। मैं सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। इंजन पहली बार में नहीं चला, दूसरी बार, फिर नहीं, तीसरी बार चाबी घुमाई तो इंजन जोर की आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 15 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सड़क खाली, आसमान में बादल और दूर दूर तक सिर्फ हेडलाइट की रोशनी। मैंने सोचा शायद डर की वजह से मुझे सब कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। तभी मेरी नजर बाईं तरफ वाले शीशे पर गई। ऐसा लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा हो। मैंने तुरंत गर्दन घुमाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, रामकिशन, तू ज्यादा सोच रहा है। मैंने फिर सामने देखना शुरू किया। सिर्फ 5 सेकंड बाद रियर व्यू मिरर में मुझे साफ दिखाई दिया। पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा था। उसने सिर झुका रखा था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके दोबारा पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन जैसे ही नजर वापस मिरर पर गई, वह फिर वहीं बैठा था। इस बार उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाना शुरू किया। मैंने तुरंत मिरर नीचे कर दिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी ट्रक के केबिन में किसी की धीमी आवाज गूंजी, पीछे मत देखना। आवाज इतनी पास से आई जैसे कोई मेरे कान के ठीक पीछे बैठा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक्सीलेटर और दबा दिया। स्पीड 80, 90।
95। लेकिन तभी ट्रक का तापमान मीटर अचानक नीचे गिर गया। ऐसी बंद था, फिर भी केबिन के अंदर बर्फ जैसी ठंड फैल गई। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। स्टीयरिंग पकड़ते हुए मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी। और तभी डैशबोर्ड पर रखा मेरा मोबाइल अपने आप जल उठा। उसमें किसी का कॉल नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, किलोमीटर 247 आने वाला है, जबकि मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। मैंने घबराकर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पौती अपने आप काली हो गई और उसी पल सड़क के किनारे लगा पीला पत्थर हेडलाइट की रोशनी में चमका। उस पर लिखा था 247। मैंने अनजाने में ब्रेक पर पैर रख दिया और तभी सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। इस बार वह अकेला नहीं था। मेरे सामने सड़क के बीचों बीच 3 परछाइयां खड़ी थीं। हेडलाइट की तेज रोशनी उन पर पड़ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी कोई परछाई सड़क पर नहीं बन रही थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। जी। ट्रक मुश्किल से कुछ फीट पहले रुक गया। मेरा गला सूख चुका था। तीनों आकृतियां बिल्कुल स्थिर खड़ी थीं। कुछ सेकंड बाद उनमें से सबसे लंबी आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। ऐसा लगा जैसे वह मुझे ट्रक से नीचे उतरने के लिए बुला रही हो। उसी समय मुझे ढाबे वाले बाबा की बात याद आई, जो भी तुम्हें सड़क पर बुलाए उसके पास मत जाना। मैंने तुरंत गियर डाला और ट्रक को उनके बीच से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, तीनों आकृतियां गायब हो गईं। तभी पीछे से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे पर मुक्के मार रहा हो। मैंने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे दर्जनों लोग भाग रहे थे। कोई बूढ़ा, कोई औरत, कोई बच्चा, लेकिन उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने स्पीड 100 कर दी, फिर भी वे पीछे ही रहे। मोबाइल बिना नेटवर्क के अपने आप चालू हुआ। रिकॉर्डिंग में आवाज आई, अगर यह आवाज किसी तक पहुंचे तो किलोमीटर 247 मत आना, हम अकेले नहीं हैं। फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। स्क्रीन पर शब्द चमके, अब बहुत देर हो चुकी है। सामने एक जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, चेतावनी, आगे का रास्ता रात 12 बजे के बाद बंद माना जाए। मैंने ऊपर देखा और सामने मेरा ही ट्रक खड़ा था। वही नंबर, वही रंग, वही टूटा हुआ बम्पर। ड्राइवर सीट पर मैं खुद बैठा था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने कांपते हाथों से दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन सिर्फ घरघराया और फिर सब कुछ शांत हो गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी ड्राइवर साइड का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। मैंने बाहर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरी तरफ चलकर आ रही हो। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी वही बूढ़े बाबा की आवाज मेरे कानों में गूंजी, अगर जिंदा बचना है तो पीछे मत देखना, आंखें बंद रख और भगवान का नाम लेते हुए सीधे ट्रक चलाता रहे। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इस बार इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। मैंने बिना इधर उधर देखे ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ सेकंड बाद पीछे से सैकड़ों चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरा झुंड मेरे पीछे दौड़ रहा हो, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक कोहरा छूटने लगा, सड़क साफ दिखाई देने लगी और सामने हाईवे का टोल प्लाजा नजर आया। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतर गया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। टोल पर बैठे कर्मचारी ने मुझे घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने पूरी कहानी उसे सुना दी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह धीरे से बोला, भाई या सुब्बा तुम बहुत किस्मत वाले हो। मैंने पूछा, क्यों? उसने कंप्यूटर में पुराना रिकॉर्ड खोला। स्क्रीन पर एक खबर दिखाई दी। आज से ठीक 15 साल पहले इसी किलोमीटर 247 पर एक ट्रक का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मैंने जैसे ही ड्राइवर की फोटो देखी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा मेरा ही था, बस उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही थी। मैंने घबराकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? टोल कर्मचारी बोला, जो लोग आधी रात के बाद किलोमीटर 247 से गुजरते हैं, उन्हें अक्सर अपना ही दूसरा रूप दिखाई देता है। कहते हैं कि अगर कोई उसके पीछे चला जाए या उसकी बात मान ले तो वह कभी वापस नहीं लौटता।
उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि रात 12 बजे के बाद कभी उस रास्ते से ट्रक नहीं चलाऊंगा। आज भी जब नए ड्राइवर मुझसे पूछते हैं, सर किलोमीटर 247 की कहानी सच है क्या, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर कभी आधी रात को उस रास्ते से गुजरना पड़े और तुम्हें अपना ही चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे, तो उससे नजरें मत मिलाना और बिना रुके आगे निकल जाना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा इंसान का नहीं होता।